सब सुन लो ध्यान से, जिनने ये बनाया है यादव जी की लव स्टोरी। सस्ते फेम के भूखे फिल्मकारों, तुमने क्रिएटिव के नाम पर एक यदुवंश की लेगेसी को टच करने की जो बहुत बड़े अपराध किया है। यह मत भूलना कि यह देश शहीदों के खून से सींचा गया है, तुम्हारे इन विवादों के लिए और मार्केटिंग स्टंट के लिए नहीं। जब मैंने पिछली बार कहा था कि घूसखोर पंडित की जब बात हुई थी, यहां पर बात यह है ना कि हम चुप क्यों रह जाते हैं। मेरा सबसे प्रश्न यह है, क्या मैं अगर यादव नहीं हूं तो ऐसा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, जहां ब्राह्मणों की बात हो, चाहे यादवों की बात हो, चाहे हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय की बात हो, चाहे एसटी एससी की बात हो, हमें मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। जो गलत है सो गलत है। इसलिए जो भी यादव जी की लव स्टोरी जिसने भी बनाई है, तुम्हारे पास 48 से 72 घंटे की चेतावनी है। मेरा नाम ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज है। बार बार बोलूंगा नहीं, इतनी एफआईआर होंगी ना पूरे देश के अंदर कि जितनी तुम्हारी फिल्म और ये फिल्मी गिरी है पूरी धरी की धरी रह जाएगी। अब रही बात, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बहुत क्लियरली बता देता हूं। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रकार की जो तुम गंदगी फैला रहे हो उसके लिए सीधे सजा होती है। बीएनएस का सेक्शन है 196, 299, समाज में ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। मैं सीधे सरकार से डिमांड क्यों नहीं करना चाहिए, आप लोग बताइए कि अगर तुम्हारी इस हरकत के कारण देश की शांति, एनएसए में इनको सेक्शन सीधे लगना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में राष्ट्र को लगना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बीच में मतभेद होता है, भेदभाव होता है। यार ये यदुवंशियों का अपमान है और हम सब चुप कैसे हो जा सकते हैं जब हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सिस्टम सुधार लो, वरना हम बहुत अच्छे से सुधार देंगे इन लोगों को। अब यहां पर एक बात होती है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जिसको लीड किया, समझो इस बात को, जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी ना, तब एक यादव ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया था। यादव का मतलब धर्म का रक्षक होता है। जिस हाथ में सुदर्शन चक्र हो, उस वंशावली का नाम तुम अपनी सस्ती और कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी के लिए यूज करोगे। किस टाइप के लोग हो बे? ये मजाक नहीं है, हमारे वजूद पर एक बहुत बड़ा हमला है। ये हम सब पर प्रश्न है। क्या आप हिस्ट्री को ही मिटा दोगे? कभी देवगिरी के यादव सम्राटों के बारे में पढ़ा है बेवकूफों? जब विदेशी आक्रांता इस मिट्टी को रोंदने आए थे ना, तब यादवों की तलवार बिजली बनकर उन पर पूरे इस तरह से गिरी थी कि हमने सदियों तक इस देश के कल्चर और स्वाभिमान को बचाया। हमने सिर्फ खेत नहीं जोते हैं। अगर मैं यादवों की तरफ से बात करूं ना, तो मैं ये एक यादव बनके कहता हूं, एक यदुवंशी बनके ये बात कह रहा हूं कि हमने सदियों तक इस देश के कल्चर और स्वाभिमान को बचाया। हमने सिर्फ खेत नहीं जोते, हमने सिर्फ गौ माता का पालन नहीं किया, हमने दुश्मनों की छातियां जोती हैं। ये नाम हजारों सालों से रॉयल्टी और पावर का सिंबल है। इसे खिलौना समझने की भूल मत करना तुम लोग। रजंगला का असली स्वैग अगर समझ लोगे ना, उसका इतना बड़ा बलिदान, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस जो है, आज के युवाओं आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या भूल गए 1857 की क्रांतिकारी राव तुलाराम को और 1962 का वो रजंगला -30 डिग्री की ठंड में बिना किसी बैकअप के 114 अहीर जवानों ने 3000 चीनी भेड़ियों को गाजर मूली की तरह काट दिया था।